हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि हम आम आदमी लोगों का मरना हो, किसी ने छुपा के रखा हुआ है या सेविंग कर रखी है, और कुछ लोग जो बाहर रहते हैं या जो जमा नहीं करा पाएंगे सितंबर तक, वो नोट, जितने नोट बचेंगे जो जमा नहीं हो पाए बैंकों में, वो सारी वो अपनी संपत्ति बनाएंगे। अपडेट दे देता हूँ जी मैं आपको, 2000 का नोट वो बंद कर दिया गया है। हाँ जी। लेकिन एक धारा है वो ये कह रहा है कि ये जो जाली नोट है, देशद्रोही लोग हैं, उन पे है जो प्रहार है मोदी जी का। 2000 का जो नोट बंद किया जा रहा है, आरबीआई कर रही है ये कह के कि ये सर्कुलेशन में कम है, लोग इसको अपने छुपा के रखा हुआ है उन्होंने। अब अगर किसी ने छुपा के रखा हुआ है या सेविंग कर रखी है, और कुछ लोग जो बाहर रहते हैं या जो जमा नहीं करा पाएंगे सितंबर तक, वो नोट, जितने नोट बचेंगे जो जमा नहीं हो पाए बैंकों में, वो सारी वो अपनी संपत्ति बनाएंगे। बड़ी मीडिया स्ट्रीम थी, उन्होंने ये बोला था इसमें चिप लगा दी गई है, इसको छुपाया जाएगा या 120 मीटर तक इसको दबाया जाएगा ज़मीन में, तो सर्वेलांस के थ्रू उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, पकड़ा जाएगा। अब ये बयानबाजी है जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल, ये जो चीज़ थी, जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, नोटबंदी हुई थी, तब एक तरीके का कोरोना ही फैला था हमारे देश में। जब जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उनका मरना हो गया था, क्योंकि जो उनकी संपत्ति थी, जो उनकी सेविंग थी, वो अमान्य हो गई थी रातों रात। उसी तरीके से अब उन्होंने 2000 का बंद कर दिया। इन्हीं के प्रशासन में क्यों ऐसा हो रहा है कि हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि हम आम आदमी लोगों का मरना हो रहा है। 6.5 साल हुए हैं। 6.5 साल में 2000 का नोट बंद करना कहाँ तक ठीक है? क्या आम आदमी इसको पचा पाएगा, या हालात कैसे रहेंगे आम आदमी के, या जो मिडिल बिजनेसमैन है वो उस पर क्या रहेगी इसकी स्थिति? इतनी सारी स्ट्रगल, इतने सारे संघर्ष हम इस प्रशासन की वजह से सीख रहे हैं, जो जिसको हमने चुना है हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए, और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो हमें इन्हीं सब चीज़ों में उलझाए रखते हैं। हम सब धरनों पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं, कोई काम पे नहीं जा पा रहा है, कोई अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, कोई रूटीन सेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कभी भी कोई भी नया बम फूट जाता है हम पे। सरकार जो अभी चली हुई है, इसमें रोजगार पे आपका क्या कहना है? रोजगार पे ये कहना है कि जब भी इनको अपने लोगों को नौकरी देनी होती है, वैकेंसी निकल जाती है, और जैसे वो उनको नौकरी मिल जाती है, वो वैकेंसी बंद हो जाती है। रोजगार तो सबको मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है? आप मुझे बताओ किसको मिल रहा है? जब आपने मुझे बताया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, अब राजस्थान में चुनाव है, वो अपने ही लोगों के नहीं है, तो फिर वो आम आदमी के कैसे होंगे, जो अपने पार्टी के लोगों के नहीं है? 2 करोड़ रोजगार हर साल कहा तो था मोदी जी ने। 2 करोड़ रोजगार का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। 7 रोड में ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, हिसार में आपने सुना होगा, पर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वो कार्गो एयरपोर्ट नहीं है, वो यहाँ तक कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं है, वो एक फ्लाइंग क्लब है। उस एयरपोर्ट में हजारों करोड़ों रुपए लग रहे हैं। तलवंडी राना एक गांव है, उसमें उनका एकमात्र रास्ता था जो उन्हें शहर से कनेक्ट करता था, उनको पूरे 105 दिन हो चुके हैं आज बैठे हुए। सभी लोग समर्थन के लिए गए हैं, क्या वो जहाँ हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे वो एक सड़क नहीं बना सकते? मात्र 5 किलोमीटर की, इससे ज़्यादा वो मान ही नहीं रहे। उसमें जिन जिन चीज़ों में रोजगारी निकलती है, वो रोजगारी के पैसे खुद ही खाते हैं। जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उसके लायक नहीं है। रोजगार तो बना दे रखा है सरकार ने, लेकिन एजुकेटेड इतने लोग नहीं है, इतने टेक्निकल नहीं है। कमी जो बेरोजगार है उनमें है। ये आपका बयान है वो सरासर गलत है, क्योंकि जो मनरेगा जो आपने सुना होगा, वो रोजगार देने के लिए उन्हीं लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, और ऐसे बयान ही जब वायरल हो जाते हैं कि ये तो पढ़े लिखे लोगों के लिए, तो वो जो अनपढ़ लोग हैं वो पहले अपने घर पे बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। बड़ी मीडिया तो यही बता रही है।
बड़ी मीडिया जो है वो उसे गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बीजेपी ने खरीद रखी है। कोई भी बड़ी मीडिया जो टीवी पे जिनका चैनल आता है वो कभी भी आपको बीजेपी के खिलाफ कुछ गलत नहीं बताएंगे। ये ऐसा एक्चुअल में है, धरातल पे है जो बिल्कुल। बड़ी मीडिया बिकी हुई है। बिल्कुल, आज तक तलवंडी राणा का क्यों नहीं आया बड़ी मीडिया पे कोई एक भी बात? तो खाम बैठे होंगे ना, खामखा कैसे बैठे हैं? उनकी रोजगारी, उनके बच्चों की पढ़ाई, बड़ों का स्वास्थ्य, सब कुछ जो रोजगारी है, उनके दुकानदारी, सब कुछ बंद पड़ी है। वो 100 दिन से ओले पड़ चुके, बारिश हो चुकी, आंधियां आ चुकी, लू चलती है, इतनी गर्मी हो रही है, उनके टेंट इतने बार फट लिए, तब भी वो फालतू में बैठे हैं। क्यों? उनको मजा आ रहा है उधर बैठने में। तो सरकार सबका भला करती है, वो फालतू में बैठे होंगे तभी तो सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का काम है आम आदमी का भला करना, पर ये सरकार आम आदमी को परेशान कर रही है। ये सरकार सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आई है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? देश बिल्कुल भी सुरक्षित हाथों में नहीं है, क्योंकि अगर सुरक्षित हाथों में होता तो हमारे देश में इज्जत से ऊपर और कुछ नहीं माना जाता। हमारी इज्जत है हमारी बेटियां, और ये जो हमारी परम नागरिक हैं, ये लड़कियां जो मेडल जीत के लाई हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, वो ऐसे सड़कों पे बैठी है, इतनी मजबूर है कि उनको इधर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो राजनीति कर रही है ये बहुत ही घिनौनी बात है बोलने के लिए भी, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला कि मुझे किसी पद पे बिठाओ या मेरे साथ कुछ करो। इन्होंने जो कदम उठाया अपने लिए और आने वाले जो लड़की खिलाड़ी है उनके लिए करा है। वैसे जो महिला पहलवान है, इनको किसी डेजिग्नेशन या किसी रिकग्नाइजेशन की जरूरत है? ऑफ कोर्स है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने गेम को दी, अपने देश को दी, तो जब ये रिटायर होती हैं तो इनको मेरे हिसाब से सी या डी रैंक की जॉब्स मिलती हैं। इनको क्यों नहीं ए रैंक की जॉब मिलती? इनको क्यों नहीं उसी अधिकार पे बिठाया जाता जहाँ पे ऐसे गंदे लोगों को बिठा रखा है, जिसको नॉलेज है गेम की, जिसको एक्सपीरियंस है गेम का, और जिसको पता है क्या क्या स्ट्रगल्स आती है, उनको अधिकारी बनाना चाहिए। धन्यवाद जी। तो महम 24 से हैं हम, जो हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से आपको रिपोर्टिंग दिखाई जा रही है। वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक बड़ा फैसला है जो लिया जाएगा महिला पहलवान के पक्ष में। 21 मई का खा पंचायतों ने जो अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रुझान है महिला पहलवानों के पक्ष में नहीं देखने को मिला। तो जो पंचायत थी, किसकी कॉल थी, वो यहाँ पर करी गई है और कुछ ही टाइम बाद है फैसला आएगा। फैसला आपको बता दिया जाएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।